ओंकार ने अपने पापा मनीष से कहा कि मैं अपनी पत्नी भूमिका से बहुत प्यार करता हूँ, आप उसको नुकसान मत पहुँचाइए। लेकिन हम देखते हैं मनीष और कितना नीचे गिरता है। जानने से पहले आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एपिसोड के आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। जैसे कि कल आपने देखा, शालिनी भूमिका से कहती है कि आप अपनी मुझे लोकेशन भेजिए क्योंकि भाभी आपकी जान को खतरा हो सकता है। भूमिका कहती है, नहीं शालिनी, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं तो अपने पति के साथ बाहर घूमने आई हूँ। शालिनी कहती है, भाभी मेरी बात मानिए, आप मुझे जल्दी से जल्दी लोकेशन भेज दीजिए, मैं आपको जैसा बोल रही हूँ वैसा ही कीजिए। ये कहकर फोन काट देती है। भूमिका सोचती है, शालिनी मेरी लोकेशन क्यों मांग रही है? क्या वो सच में मेरा भला चाहती है या फिर वो मेरा घर तोड़ना चाहती है? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अगले ही पल भूमिका कहती है, नहीं शालिनी, ऐसा नहीं कर सकती, वो भी एक पत्नी है, दूसरी पत्नी का वो बुरा कभी नहीं चाह सकती, लेकिन वो ऐसे बिहेव क्यों कर रही है? भूमिका कहती है, मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, नहीं मैं लोकेशन उसको नहीं भेजूंगी। तो वहीं पर ओंकार गाड़ी से बाहर होता है, मगर उसका ध्यान भूमिका पर ही होता है। तभी उसको संकल्प का फोन आता है। वो कहता है कि कहाँ पर हो तुम? ओंकार कहता है, वहीं पर हूँ जहाँ पर तुमने कहा था। संकल्प ओंकार से कैब नंबर पूछता है और कहता है कि अब तू वहाँ से हट जा। ओंकार कहता है, जी तुम क्या बोल रहे हो, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। तभी संकल्प से मनीष फोन लेता है और ओंकार से कहता है कि मैं तुम्हारा डैडी बोल रहा हूँ, तुम जल्दी से निकलो वहाँ से। ओंकार कहता है, मगर डैडी, भूमिका मेरी वाइफ है। मनीष कहता है, मैं तुम्हारा डैडी हूँ, ज्यादा बकवास मत करो और निकलो वहाँ से। ओंकार बार बार कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, वो मेरी पत्नी है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मनीष कहता है, अगर तुम वहाँ से नहीं निकले तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। ओंकार कहता है, मगर डैडी, आप भूमिका को नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे? मनीष कहता है, जितना कहा है उतना ही करो, तुम निकलो वहाँ से। तभी हम भूमिका को गाड़ी में ही देखते हैं। वो कहती है कि इतनी देर क्यों लग रही है, कहाँ चले गए जे, कहीं दिखाई भी नहीं दे रहे। वहाँ पर शालिनी अपना फोन बार बार देखती है और कहती है, भाभी ने लोकेशन अभी तक क्यों नहीं भेजा? तो वहीं पर भूमिका के मन में आता है और कहती है कि मैं शालिनी को लोकेशन भेज ही देती हूँ। शालिनी को लोकेशन मिल जाती है और वो वहाँ से निकल जाती है। वहाँ पर ओंकार बार बार अपने डैडी को कहता है कि मेरी बात एक बार ध्यान से सुन तो लीजिए। मनीष कहता है कि अब सुनने को बचा ही क्या है, अगर एक बार नागिन ने फन उठाया है तो अगली बार डसेगी जरूर। इस बार जहर नहीं डाल पाई, लेकिन अगली बार जरूर डाल देगी। ओंकार कहता है, आप करना क्या चाहते हैं? मनीष कहता है, बेटा मेरे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता, इस वक्त हम सब सर्कस में हैं और उस सर्कस का रैंक मास्टर है कर्ण कुलकर्णी, इसलिए मैं जो तुम्हें कह रहा हूँ तुम वो करो। आखिरकार ओंकार अपने पापा की बात मान ही लेता है और वहाँ से निकल जाता है। तभी वहाँ पर गुंडे भी आ जाते हैं। वो कबीर को फोन करते हैं और कहते हैं कि कैब हमारे सामने ही है। तो वहीं पर भूमिका भी बहुत परेशान होती है। वो गाड़ी के बाहर आ जाती है और आसपास देखने लग जाती है। गुंडे और कबीर उसको देख रहे होते हैं। कबीर उन गुंडों के साथ फोन पे होता है और उन गुंडों को कहता है, वो रही। ये कहकर कबीर फोन काट देता है और कबीर मनीष को फोन करता है। मनीष कहता है, भूमिका आपको नजर आई? कबीर कहता है, हाँ। भी मनीष कहता है कि तुम भी निकलो वहाँ से। ये कहकर फोन काट देते हैं। कबीर कहता है, सॉरी भूमिका भाभी। ये कहकर वो भी वहाँ से निकल जाता है और तभी भूमिका की नजर उन गुंडों पर जाती है जो उसके पीछे मारने के लिए भागते हैं। वो भी उन गुंडों से बचकर भागने लगती है। गुंडे उस पर जानलेवा हमला करने ही वाले होते हैं। तभी वहाँ पर शालिनी अपना जलवा बखेरने आ जाती है। गुंडे के हाथ में चाकू होता है, लेकिन शालिनी उसका मुकाबला करती है। वो उन गुंडों से ऐसे फाइट करती है कि भूमिका भी देखते ही रह जाती है। तभी शालिनी पर एक गुंडा वार करने वाला होता है। तभी शालिनी अपना रिवॉल्वर निकालती है और उस गुंडे को गोली मार देती है। वो गुंडा वहीं पर गिर जाता है। शालिनी भूमिका से कहती है, क्यों विश्वास हुआ मेरी बातों का? नम्रता दीक्षित आपको बाहर लेकर आई थी, खुले आसमान के नीचे। मनीष दीक्षित और कर्ण कुलकर्णी ने आपको मारने के लिए किराए के गुंडे भेजे थे, क्योंकि उन्हें इस बात का अंदाजा हो चुका है आपने एक बार आवाज उठाई है तो दोबारा भी उठाओगी। शालिनी कहती है, चलिए मेरे साथ। भूमिका कहती है, लेकिन कहाँ? शालिनी कहती है, आइए तो सही। तभी हम देखते हैं कि शालिनी मनीष दीक्षित
के घर लेकर पहुंच जाती है। भूमिका कहती है, शालिनी तुम मुझे जहाँ पर क्यों लेकर आई हो? मुझे तो लगा तू थाने से सीधा मुझे घर लेकर जाएगी, ये लोग मुझे मार देंगे। लेकिन शालिनी कहती है, भाभी आप 1 मिनट रुकिए तो सही, अब आप इस घर में वापस नहीं आएंगी। मैं आपको लेकर थाने में डायरी कर आई हूँ, मेरे पास डायरी नंबर है, आप कुछ भी मत सोचिए और चुपचाप खड़े रहिए, बाकी मैं संभाल लूंगी। शालिनी फिर से उन सबको आवाज लगाने लग जाती है। अभी मल्हार नीचे आते हैं, वो कहते हैं कि बदतमीजों की तरह क्यों चिल्ला रही हो तुम, भले लोगों का घर है जे। तभी मनीष कहता है, अरे दादा इसने तमीज सीखी ही कहाँ है, पढ़ के भी अनपढ़ है जे। पहले इसमें तमीज थी क्योंकि जे इस परिवार का हिस्सा थी, इस परिवार का एक स्टैंडर्ड है, स्टेटस है, सब कुछ तो था इसके पास। लेकिन इसके बाद ये एक चौल में रहने चले गई और वहाँ जाकर उन बस्ती वालों के साथ बदतमीज बन गई है, हमसे चिल्लाकर बात कर रही है। अभी शालिनी की बारी आती है, वो कहती है, जवान संभाल कर बात कीजिए मनीष दीक्षित। आरुषि शालिनी से कहती है, तू इस तरह मेरे डैड से बात नहीं कर सकती। शालिनी कहती है, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, तू अपना मुंह बंद रख। शालिनी आराध्या से कहती है, तुम्हें इतना प्यार चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, पैसा चाहिए, अब्रॉड जाना चाहिए, कल यूरोप तो आज अमेरिका, लाइफ में फुल एंटरटेनमेंट चाहिए और उसी के चलते भाभी घर की बहू को कुचल दोगे आप लोग। आराध्या कहती है कि आप मेरे पे आरोप लगा रहे हो। शालिनी कहती है कि मैं ठीक कर रही हूँ, अगर घर की बहू पर अत्याचार होगा तो एलिगेशन तो आएंगे ही। वी मनीष की बेटियां कहती हैं, ये इल्जाम तुम कैसे लगा रहे हो हम पर? शालिनी कहती है, ये हमारी भाभी, इन पर अत्याचार हुआ है, इन्हें जान से मारने की कोशिश की गई है। तभी मनीष का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच जाता है। अभी शालिनी उसको वार्निंग करती है, वो कहती है, मनीष दीक्षित आवाज ऊंची नहीं, आवाज बिल्कुल नीचे रखो, आपको कोर्ट में चलाने की बहुत जरूरत पड़ेगी। तभी मनीष की एक नहीं चलती, वो मल्हार से कहता है, दादा देखो ये कैसे बदतमीजी से मुझसे बात कर रही है। मल्हार शालिनी को कहते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, तुम संस्कारी हो बेटा, बड़ों से इस तरह से बात नहीं करते। शालिनी कहती है, उन बड़ों की बात कर रहे हैं आप जिन्होंने प्यार करके अपने पति को यूज करके भाभी को घर से बाहर निकलवाया, केस वापस करवाया, फिर उन्हें थाने ले जाकर ये कहलवाया कि ये झूठी डायरी उससे जबरदस्ती करवाई है, फिर वहाँ से ले जाकर उन्हें एक पुरानी सी गली में खड़ा कर दिया जहाँ तो हम भी नहीं जाते। आपको पता है ये सब किसने करवाया? ये ओंकार दीक्षित ने। शालिनी अपने भाई ओंकार से कहती है, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? तुम बहुत बड़े मर्द बने फिरते हो, 7 फेरे लिए थे, अग्नि को साक्षी रखकर, इनके गले में मंगलसूत्र पहनाया था, मांग में सिंदूर लगाया था, कहाँ गया वो पति होने का कर्तव्य? बीवी को मरने के लिए छोड़कर भाग आए तुम। भी संकल्प कहता है, शालिनी तुम जरूरत से ज्यादा बोल रही हो। अगर शालिनी उसे भी चुप रहने के लिए कहती है। शालिनी ओंकार से कहती है, तुमने अपनी बीवी को मरने के लिए छोड़ दिया। लहार कहते हैं, ये तुम क्या बोल रही हो, मरने के लिए छोड़ दिया, इसका क्या मतलब है? शालिनी कहती है, हाँ, भाभी को मारने के लिए गुंडों को सुपारी दी गई थी। ये सुनते ही सबके होश उड़ जाते हैं। गुंडों ने भाभी पर इतना खतरनाक हमला किया था, अगर मैं वक्त पर नहीं पहुंचती तो भाभी की लाश सड़क पर पड़ी होती और फिर पता आप लोग क्या करते। इस घटना से आप लोग पीछे हट जाते। शालिनी कहती है, मगर जहाँ पर मैं हूँ वहाँ पर जमराज को भी 2 बार सोचना पड़ता है कि इसके प्राण लूं या नहीं। तभी शालिनी सबके नाम लेती है। वीर कहता है, मेरा नाम इसमें मत लो, इसके बारे में कुछ नहीं जानता। मगर शालिनी कहती है, तुम सब कुछ जानते हो, तुम तो वहाँ पर थे और तुम्हारे पास ग्रे कलर की कार थी। शालिनी उसको गाड़ी नंबर भी बता देती है और ऑटो में गुंडे आए थे। वीर कहता है, आपको ये सब कैसे पता? अब लोग कहने लग जाते हैं कि तुम्हें कैसे इतना कुछ पता है। आराध्या कहती है कि आप हैं कौन? शालिनी कहती है, मैं आम जनता की प्रतिनिधि हूँ, मैं साथ खड़ी हूँ हर उस नारी के जिसके साथ अन्याय हुआ है, इसलिए मनीष दीक्षित आपसे मैं बोल रही हूँ, बेल का इंतजाम करवा लीजिए। कुछ दिन ना सही कुछ घंटे तो आपको लॉकअप में रहना ही पड़ेगा। मनीष शालिनी को कहता है, कुछ नहीं कर पाओगी तुम, मेरा भी नाम मनीष दीक्षित है। शालिनी कहती है, कर तो दिया है, घर की बहू है, इसको इग्नोर मत कीजिएगा। तभी भूमिका डर जाती है और कहती है कि छोड़ दो शालिनी और तुम चलो जहाँ से। जब मेरा पति मुझे मारना चाहता है तो इन सब का क्या दोष है? भूमिका दोनों हाथ जोड़कर शालिनी से माफी मांगती है और कहती है कि मैंने तुम्हें गलत समझा, सबके झांसे में आकर मैंने थाने जा
जाकर केस वापस लिया। ये सब लोग बहुत बुरे हैं। भूमिका ये कहकर फूट फूट कर रोने लग जाती है। शालिनी कहती है आंसू मत बहाइए भाभी। शालिनी कहती है 1 मिनट रुको, मैं अभी आती हूँ। कल्प कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो। शालिनी उसे कहती है कि तुम एकदम चुप हो जाओ। भी शालिनी ऊपर चले जाती है। मल्हार भूमिका से कहते हैं बहू जो होना था वो हो गया। भूमिका कहती है नहीं पापा, आप सबकी बात मानकर देख लिया है मैंने, लेकिन अब और नहीं। और वो कहाँ है? आराध्या की मम्मी मनीष दीक्षित की पत्नी। भूमिका उनको जोर जोर से आवाजें लगाने लग जाती है। भूमिका कहती है वो मुझको झूठ बोलकर शालिनी के घर से बाहर ले आई, लेकिन उनके खिलाफ मेरी कोई शिकायत नहीं है। मेरी शिकायत है मेरे पति की तरफ। जिस आदमी के साथ मेरी विश्वास की डोर बंधी थी वही टूटकर बिखर चुकी है। इसी आदमी ने मुझे 20 सड़क मारने के लिए छोड़ दिया, तो मैं और क्या ही बोलूं। ये तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। मुझे और नहीं जीना है। तभी हम शालिनी को देखते हैं। वो ऊपर से बेल्ट लेकर आती है और भूमिका से कहती है भाभी आप आंसू मत बहाइए। वो भूमिका को बेल्ट देती है और कहती है कि जे लो इसे मारो, लेकिन भूमिका कहती है मैं ये ऐसा नहीं कर सकती। भूमिका कहती है जे आपका खून करना चाहता है, मैं आपको बोल रही हूँ कि इसे मारो। शालिनी कहती है कितने दिनों तक लड़कियाँ हाथ पर हाथ धरे बैठी रहेंगी और कितने दिनों तक औरतों पर अत्याचार होगा और कितने दिनों तक भूमिका दीक्षित जैसी बहू को मारने की कोशिश की जाएगी। तो यहीं पर आज के एपिसोड का एंड हो जाता है। आज का एपिसोड बेहद ही धमाकेदार था। नेक्स्ट एपिसोड की अगर आपको अपडेट जाननी है तो प्लीज हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब जरूर कर लें, कि हम यहाँ पर इस एपिसोड की फुल अपडेट लेकर आते हैं। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दें। तो कल आपसे मुलाकात होगी एक और नए धमाकेदार एपिसोड की अपडेट के साथ।